ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज अद्वैत आचार्य का जो कि भगवान के बहुत ही मुख्य पार्षदों में से एक है, उनका जो है आज अपीयरेंस डे, आविर्भाव, बर्थडे है ना। तो क्या कहते हैं, एक सॉन्ग है, सॉन्ग तो क्या, वैष्णव भजन है ना, अद्वैत अष्टकम। ये जो ये है, क्या कहते हैं, अपना जो वैष्णव सॉन्ग वाला जो ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगा ये, है ना। और अद्वैत अष्टकम है ना, और इसको क्या कहते हैं, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज ने गाया है ना अपने आवाज में, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो वहां पर भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मैं थोड़ा गाने का प्रयास करूं। ऐसे तो क्या कहते हैं, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा है एक अद्वैत अष्टकम, लेकिन उसके अलावा भी है ना वैष्णव ने लिखा है। ये गंगा तीरे ये वाला है, इसके अलावा एक और है, कहाँ गया, मैं ढूंढ करके निकालता हूँ, एक सेकंड। इसका स्टार्टिंग होता है वर्ड से हुंकार, ये रहा, हुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम। आज का क्लास अद्वैत आचार्य पर ही रखते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी के बाद भी, क्योंकि अपन नित्यानंद चरितामृत पढ़ ही रहे हैं। अगर भक्तों ने जैसा ऑर्डर दिया है तो ठीक है, फिर एक दिन अद्वैत आचार्य को देते हैं। गर्जन क्या है, गर्जनादि ये रहा, अहोरात्र। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कहाँ गया, पहले गा लेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा उनकी लीलाओं को देखेंगे। दिख रहा है स्क्रीन?
दिख रहा है? हुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम् हा कृष्ण राधिका नाथ प्रार्थनादि भावनम। ओके, मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से। हुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम् हा कृष्ण राधिका नाथ प्रार्थनादि भावनम् धूपदीपकस्तूरी च चन्द्रनादिलेपनम् सीतानाथद्वैतचरण अरविन्दभावनम् गङ्गावारि मनोहारि तुलस्यादिमञ्जरी कृष्ण ज्ञान सदा प्रेमवारि झरझरी कृपाब्धि करुणानाथ भविष्यति प्रार्थनम् सीतानाथ द्वैतचरण अरविन्द भावनम् मुहुर्मुहुः कृष्ण कृष्ण उच्चैस्वरे गायतम् अहे नाथ जगत्राता मम दृष्टिगोचरम् द्विभुज करुणानाथ दीयताम सुदर्शनम् सीतानाथ द्वैतचरण अरविन्द भावनम् श्री अद्वैत प्रार्थनार्थ जगन्नाथालयम् शचीमातुरगर्भ जातो चैतन्य करुणामयम् श्री अद्वैत संगरंग कीर्तन विलसनम् श्रीतानाथ द्वैत चरण अरविन्द भावनम् अद्वैत चरणारविन्द ज्ञान ध्यान भावनम् सदा द्वैत पाद पद्म रेणुराशिधारणम् देहि भक्तिं जगन्नाथ रक्षा माम अभजनम् सीतानाथ द्वैत चरणारविन्द भावनम् सर्वदा सीतानाथ प्राणेश्वर सद्गुणम् जे जपन्ति सीतानाथ पादपद्म केवलम् दीयतां करुणानाथ भक्तियोगतत्क्षणम् सीतानाथ द्वैत चरण अरविन्द भावनम् श्री चैतन्य जय अद्वैत नित्यानन्द करुणामयम् एक अंगत्रिधमूर्ति कैशोरादि सदावरम्
जीवत्राण भक्ति ज्ञान हुंकारादि गर्जनम सीतानाथ द्वैत चरण अरविंद भावनम दीनहीन निंदकादि प्रेम भक्तिदायकं सर्वदात सीतनाथ शांतिपूरनायकम् राग रंग संग दोष कर्म जोग मोक्षणम् सीतानाथ द्वैत चरण अरविंद भावनम सीतानाथ अद्वैत चरण अरविंद भावनम सीतानाथ द्वैत चरण अरविंद भावनम। श्री सीतानाथ अद्वैत आचार्य की जय। सो ये जो सॉन्ग है लास्ट ईयर अद्वैत आचार्य के अपीयरेंस डे पे प्रभु जी ने गाया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आचार्य लोग, बाकी अन्य आचार्य जो है, भक्ति चारू स्वामी महाराज और इत्यादि, उनके आवाज में ज्यादा अच्छा लगता है, खैर है ना। लेकिन श्री अद्वैत आचार्य जो है बहुत बहुत मुख्य कैरेक्टर है गौर लीला के। हाँ, और उनका तत्व थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी ना, कि जो अद्वैत आचार्य है वो क्या कहते हैं, शिव जी ने, सदाशिव जो है, जो आदि शिव है, सदाशिव जो कि विष्णु मूर्ति हैं, उन्होंने जो है कारण सागर के तट पर बैठ करके 700 साल तक तपस्या करी थी, हम जीवों की हालत देख के, हम जीवों की कंडीशन देख करके। और क्या कहते हैं, उनको दया आ रही थी हमारे ऊपर ना। और फिर जो है क्या कहते हैं, 700 साल बाद जब महाविष्णु बाहर आए, उन्होंने कहा तुम और मैं तो सेम ही है भाई, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले कि मैं चाहता हूँ इन जीवों का भला हो। और ये सुनकर के जो है महाविष्णु ने कहा कि इतने करुणावान हो आप, और ऐसा बोल करके जो है गले लगा लिया। और जब गले लगाया तो उन दोनों के गले लगने से एक अद्भुत गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाली पर्सनालिटी प्रकट हुई, और उन्हीं का नाम श्री अद्वैत आचार्य है। फिर कृष्णा ने अपने गोलोक धाम से बोला कि आप जो है क्या कहते हैं, शांतिपुर में जाकर के प्रकट हो ना, मैं आऊंगा थोड़े टाइम बाद। तो नवदीप में लीला करेंगे, गौर लीला, सो आप वहां पे प्रकट होइए ना, और ऐसा करके। सो अद्वैत आचार्य का महाप्रभु के जो लीला है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा माने बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि महाप्रभु के जो आने के, यहाँ प्रकट होने के श्री गौरचंद्र के यहाँ पर प्रकट होने के, हाँ, अपनी लीला विस्तार करने के, अपने धाम, अपनी लीला, अपना सब कुछ यहाँ पर विस्तार, हम लोग इस लायक नहीं है गौर लीला के। गौर लीला यहाँ पर हुई, भगवान की गौर लीला जो है औदार्य लीला है। औदार्य माने जैसे उदारता, उदारता जिसे कहते हैं कि जो व्यक्ति लायक नहीं है उसको भी जो है हाईएस्ट चीज दे देना, ये उनकी उदारता है। इसलिए पंचतत्व में महाप्रभु एकदम ऐसे है, पूरे हाथ खोल करके, वो हाथ खोल करके प्रेम बांट रहे, पांचों के पांचों। और हाँ, श्रीवास पंडित ऐसे हैं क्योंकि वो महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। लेकिन हाँ, और वरना वो क्या कहते हैं, नारद जी है, नारद मुनि है, तो वो क्या कहते हैं, प्रीचिंग करते ही रहते हैं। खैर, तो ये जो औदार्य लीला है, ये हम लोग के लिए मतलब क्या कहेंगे, ये सबसे गुह्यतम है। महाप्रभु की जो लीला हुई है, हाँ, महाप्रभु जिस तरह से क्या कहते हैं, प्रेम का आस्वादन करते हैं, हाँ, अंतरंग पार्षदों के साथ, जैसे जगन्नाथपुरी में और आदि संकीर्तन जो है, गोलोकेर प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन, ये सब हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग इसके लायक नहीं है। लेकिन श्री अद्वैत आचार्य वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवान को यहाँ प्रकट किया। अद्वैत आचार्य
एक वन ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस कि भगवान यहाँ क्यों प्रकट हुए, वो एक अद्वैत आचार्य भी है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 3 के अंदर बताया है। तो फर्स्ट वर्ड जो इस सॉन्ग के अंदर आया है वो है हुं हुंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम। कि जो अद्वैत आचार्य है वो हुंकार यानी कि एकदम बहुत जोर से चिल्ला करके जो है बुलाते थे, हा कृष्ण राधिका नाथ प्रार्थनादि भावनम। हाँ, तो हे कृष्ण, हे राधिका नाथ, आप प्लीज आप कृपा करो और यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे प्रकट होइए। हाँ, राधिकार प्राणपति की भावे कांदई नीति ना बुझो भकत समाज। ये एक सॉन्ग है तो उसके अंदर कहते हैं कि राधिकार प्राणपति की भावे कांदई नीति। अरे वो कृष्णा जो कि राधिका यानी श्रीमती राधा रानी के प्राणपति है, हाँ, जो श्याम सुंदर है, जो मुरलीधर है, हाँ, वृंदावन के अंदर रहते हैं, आराम से अपना लीला करते हैं, परम आनंद क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वो परम आनंद के स्रोत है, आनंद में रहते हैं, सेवित भगवान है। वो यहाँ आकर के क्यों रो रहे हैं? की भावे कांदई नीति। हाँ, यहाँ आकर के रो कैसे रहे? और ना बुझे लो भक्त समाज, हाँ, जो भक्त लोग है, भक्त लोग भी नहीं समझ पा रहे बहुत सारे कि ये यहाँ आकर मतलब राधा रानी के भाव में, राधा रानी का जो भाव है उसको अंगीकार करके यहाँ आकर के क्यों रो रहे हैं? सो एक कारण है हमारे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य और जो जितने अन्य आचार्य हुए हैं, इन सब में एक कॉमन चीज है, वो है भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता। हुंकार गर्जन आदि। तो मतलब सोचो, मतलब अद्वैत आचार्य इतने ज्यादा डेस्परेट थे, इतने ज्यादा भगवान को जो है क्या कहते हैं पीछे पड़े हुए थे कि नहीं आप आइए, आपको प्रकट होना ही होगा, आपको प्रकट होना ही, और चिल्लाते थे, लिटरली चिल्लाते थे, एकदम शेर के जैसा या यूं कहे बिजली के जैसा जो है अद्वैत आचार्य चिल्लाते थे। क्यों? ताकि भगवान प्रकट हो। और उनका इस और कोई कार्य नहीं था। हाँ, अद्वैत आचार्य का केवल एक ही कार्य है। कोई बोल सकता है यार अद्वैत आचार्य क्यों नाम है, एक बार को लगता है मायावादी है। नाम सुन के तो ही लगता है ना। तो अद्वैत, अद्वैत इसलिए बोला जाता है उनको क्योंकि उनका एक ही काम है, एक ही काम है। और वो क्या है? एक ही काम है, वो है भक्ति का प्रचार करना। और उसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है। महाप्रभु का जो संकीर्तन मिशन है उसको प्रचार करने की जो दो मुख्य शाखाएं हैं वो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य बहुत 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 ज्यादा करुणावान है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है वो आए ही इसलिए है करुणा करने के लिए। ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 6 जो है वो पूरा अद्वैत आचार्य की महिमाएं दे रखी है उसके अंदर। कविराज गोस्वामी ने यही बताया है। तो इसके अंदर इनके जो है दो मुख्य कार्य बताते हैं। ऐसे तो महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत्यद तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। इस श्लोक के अंदर उनका तत्व बताया है कि वो स्वयं महाविष्णु है। अब देखो आचार्य लोग क्योंकि वो मिक्सचर है ना, अद्वैत आचार्य मिक्सचर है शिव जी के और महाविष्णु के। तो कुछ आचार्य बताते हैं कि वो स्वयं शिव जी हैं, कुछ आचार्य बताते हैं कि वो महाविष्णु है, दोनों ही सही है। तो उसके बाद दूसरा श्लोक आता है अद्वैतम हरिणाद्वैताद आचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये। हाँ, वे अनुवाद, वे भगवान हरि से अभिन्न है, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो क्या कहते हैं अद्वैत आचार्य का ये भाव रहता है। और लेकिन क्योंकि है ना महाप्रभु से बहुत पहले आ गए थे, उनके दादाजी की उम्र के हैं,
ऐसे तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अद्वैत आचार्य उनके दादाजी की उम्र के हैं, नो डाउट। लेकिन और इस वजह से जो है महाप्रभु उनको ये करते हैं, क्या कहते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये भी मध्वाचार्य के शिष्य हैं। ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, अभी ऐसे तो उनका गुरु के रूप में बहुत सत्कार करते हैं महाप्रभु, लेकिन इनका भाव हमेशा ये रहता है, चैतन्य र दास मोहि चैतन्य र दास, चैतन्य र दास मोहि दासेर अनुदास। तो ये बोल करके वो जो है नाचते कूदते रहते, बोलते मैं तो चैतन्य का दास हूँ, मैं चैतन्य का दास हूँ। हाँ, और उनको ये बोलने में परम आनंद आता है। वो बोलते हैं दास भाव में जो आनंद है ना, भगवान के भक्तों का जो दास बनने में जो आनंद है, वो आनंद और किसी में नहीं है। किसी में नहीं है मतलब किसी में नहीं है। हाँ, वो क्या कहते हैं, स्वामी बनने में वो आनंद नहीं है जितना दास बनने में। अगर कोई क्या कहते हैं वैष्णवों का सेवा करे अगर सही से, तो उसको ये फील भी हो सकता है। वो इसका जो है क्या कहते हैं फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। एक भक्त बता रहे थे कि वो जो है भक्तों को प्रसाद सर्व कर रहे थे, और भक्तों को प्रसाद सर्व करने के अंदर जो है उनको इतना आनंद आ रहा था, है ना। एक बार को जैसे रुक गए, अच्छा ब्रह्मचारी को सर्व कर रहे थे, तो जो है ब्रह्मचारी को सर्व करा, तो उनको अब जैसे रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं कि भाई प्रभु और डालो कुछ, प्रभु और डालो, तो उनके मन, है ना, ऐसे खड़े हुए थे सर्विस में, तो उनको लग रहा था अरे कितना आनंद है, वो बताया नहीं जा सकता, वो वर्ड्स में बोला ही नहीं जा सकता। ये जो क्या कहते हैं सुख है, ये जो सेवा का जो सुख है, ये बोलने का वस्तु है ही नहीं। हाँ, ये वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वैष्णव का जो सेवा करने में जो दास बनने में जो आनंद है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति ऐसा ये भाव डेवलप नहीं करता, तब तक उसको हरि नाम में भी टेस्ट नहीं आएगा। सो है ना, अद्वैत आचार्य तो क्योंकि, लेकिन अब ये तो गड़बड़ हो गई, महाप्रभु उनको गुरु के रूप में सम्मान करते हैं, इधर अद्वैत आचार्य जो है क्या कहते हैं उनको दास, उनका दास मानते हैं, तो ये तो थोड़ी गड़बड़ होती है ना। क्योंकि वो पब्लिक में जो है अद्वैत आचार्य को सम्मान देते हैं महाप्रभु, है ना, उनके पांव छूते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता अद्वैत आचार्य को, है ना। तो एक उन्होंने लीला करी ऐसी अद्वैत आचार्य ने क्या करा, क्योंकि अद्वैत आचार्य तो उनके बहुत सारे शिष्य लोग भी आते थे उनसे पढ़ने के लिए, है ना। तो शांतिपुर में रहते थे वो, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे और अद्वैत आचार्य जो है अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, तो क्लास में बोलने लग गए कि है ना परब्रह्म तो निराकार है और परब्रह्म निराकार है और आप भी भगवान बन सकते हो। तो वहां पे कोई भक्त थे, उन्होंने सुन लिया ये चीज कि अद्वैत आचार्य मायावाद सिद्धांत बोल रहे हैं, तो है ना, ये चीज जाकर के महाप्रभु को बताए कि महाप्रभु महाप्रभु ये अद्वैत आचार्य जो है वो क्या कहते हैं मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, अपने गुरु, अपने जो शिष्य लोग हैं उनको मायावाद सिद्धांत बता रहे हैं। तो महाप्रभु को गुस्सा आ गया, महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर कोई मायावाद सिद्धांत की बात भी करता है, तो उसको मानना तो भाई बहुत ही दूर की बात। महाप्रभु को पसंद नहीं आया, महाप्रभु गए, है ना, और जाकर के सीधा ऐसे गए महाप्रभु, है ना, गुस्से के अंदर, और उधर वो व्यास आसन पर बैठे थे अद्वैताचार्य, गए और जाकर के उनका दाढ़ी पकड़ा, दाढ़ी पकड़ के नीचे गिरा दिया, और अद्वैताचार्य ने नीचे गिराया, और महाप्रभु जो लाते मार रहे हैं अद्वैताचार्य को, और बाकी सब सोच रहे हो ये क्या हो रहा है। हाँ, महाप्रभु के दिमाग में चल रहा है कि है ना तुम मेरे को धोखा देते हो, हैं यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने के लिए आया है, मेरे को यहाँ इसलिए बुलाया भक्ति का प्रचार करना, और खुद अद्वैत सिद्धांत बोलते हो, और लाते मारे जा रहे। इधर अद्वैत आचार्य को अलग ही आनंद आ रहा, वो बोल रहे कि देखा यही तो मैं प्रूव करना चाहता था कि मैं इनका चरणों का धूली हूँ और कुछ नहीं हूँ, मैं इनका दास हूँ जो मेरे को कुछ भी कर सकते हैं ये, हाँ इनको पूरा अधिकार है, मैं यही तो प्रूव करना चाहता था। फिर महाप्रभु को होश आया, अच्छा
ये तो मैं बुरा फंस गया। फिर महाप्रभु ने इधर उधर देखा, है ना, सब जब महाप्रभु मार रहे थे, सीता ठाकुरानी यानी कि इनकी जो वाइफ है अद्वैत आचार्य की, वो आई, बोले कि अरे निमाई रुक जाओ, बूढ़ा मर जाएगा। भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज बोलते हैं कि है ना, निमाई रुक जाओ, बूढ़ा मर जाएगा, इतना मत मारो, ऐसा करके बोली सीता ठाकुरानी। हाँ, और जो है क्या कहते हैं, लेकिन महाप्रभु रुक नहीं रहते। फिर अद्वैत आचार्य ने ऐसा बताया, तो फिर जो है महाप्रभु एकदम शर्मसार, अरे बाप रे ये क्या हो गया। हाँ, सो क्या कहते हैं, इस सॉन्ग के अंदर जो है ये बताया है, धूप दीप कस्तूरी च चंद्रनादि लेपनम सीतानाथ द्वैत चरण अरविंद भावनम। सो ये अद्वैत आचार्य मुख्यतः, हाँ, भगवान को बुलाते थे, भगवान का नाम जो है वो चिल्लाते थे, और जो है क्या कहते हैं, अर्च विग्रह, इनके मुख्य विग्रह थे शालिग्राम शिला, जो कि आज भी है नवद्वीप में, है ना। तो वो जो है क्या कहते हैं, शालिग्राम शिला को जो है पूजा करते थे, धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब चढ़ाते थे उनको, और मुख्य उनका जो सामग्री था वो था गंगा जल और तुलसी। ये गौतमीय तंत्र में एक श्लोक है, प्रभुपाद ने कोट किया है चैतन्य चरितामृत में, एक जगह, सॉरी कविराज गोस्वामी ने कोट किया है चैतन्य चरितामृत में, गौतमीय तंत्र से, कि उसमें लिख रखा है कि अगर कोई भगवान को, शालिग्राम को या भगवान को एक क्या कहते हैं, गंगा जल और थोड़ा सा तुलसी, हाँ, गंगा जल कितना, ग्लास भर के नहीं, चुलू के नवा, यानी कि हथेली जितना, अंजलि जितना, है ना, इतना अगर गंगा जल चढ़ाए और एक तुलसी दल चढ़ा दे भगवान को, तो बोलते हैं कि मैं तो उसमें बिक जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो उसमें बिक जाता हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए। हाँ, तो अद्वैत आचार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है, गंगावारी मनोहरि तुलस्यादि मंजरी कृष्ण ज्ञान सदा ध्यान प्रेम वारी झरझरी। तो अद्वैत आचार्य पूरा श्रद्धा के साथ जो है गंगा जल और तुलसी जो है शालिग्राम के चढ़ाते थे। उनके जो शालिग्राम थे वो कई बार आचार्य लोग बताते हैं कि वो नरसिंह शालिग्राम है। नरसिंह शालिग्राम को सेवा करते थे। इवन श्रीवास पंडित के पास नरसिंह शालिग्राम थे जिनको वो पूजा करते थे। कृष्ण ज्ञान सदा ध्यान प्रेम वारी झरझरी, तो हमेशा जो है कृष्ण ज्ञान, मतलब कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते थे। हाँ, और प्रेम वारी झरझरी, और प्रेम के अंदर डूब करके। अब देखो अद्वैत आचार्य जो है वो शुद्ध है, ऐसे तो क्या कहेंगे, वैष्णव, विष्णु मूर्ति है और वैष्णव भी है। तो क्या कहते हैं, वो हमेशा से नित्य शुद्ध है, वो हमारी तरह नहीं है। तो वो जब भगवान का स्मरण करते थे तो झरझर जो है आंसू बहते थे उनके। कृपाब्धि करुणानाथ भविष्यति प्रार्थनम सीतानाथ द्वैत चरणारविंद भावनम। कि कृपाब्धि यानी कि कृपा के सागर, करुणानाथ, हाँ, भविष्यति प्रार्थनम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सीतानाथ अद्वैत चरण अरविंद भावनम। हे सीता जो रानी है, यानी कि उनकी वाइफ का नाम सीता, वो भी एक्चुअली गुरु थी, इसलिए उनको सीतानाथ बोला जाता, मतलब प्रभु जी बोलते हैं वो अपने वाइफ के नाम से ही जाने जाते थे, उनकी वाइफ ज्यादा बड़ी गुरु थी। तो उनकी जो वाइफ है सीता ठाकुरानी, उनके नाम से जाने जाते हैं, सीतानाथ अद्वैत चरण अरविंद भावनम। मुहुर्मुहु कृष्ण कृष्ण उच्चैः स्वरे गायतम। कृष्ण नाम जो है वो हमेशा गाते रहते थे। अहे नाथ जगत्राथ मम दृष्टि गोचरम। मुहुर्मुहु यानी कि उनको एक अलग ही आनंद आता था कृष्ण नाम लेने में। और कृष्ण नाम जो है क्या कहते हैं, एक्चुअली एक भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज का एक क्लास है रिसेंट, अभी कुछ 1-2 दिन पहले का ना, तो उसका टॉपिक यही है, हरि नाम इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हरि नाम से ज्यादा हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई और हो ही नहीं सकता। कृष्ण नाम जो है इट इज आवर बेस्ट फ्रेंड। श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे कि भगवत गीता में जितनी भी जगह पर जो है माम लिखा हुआ है, हाँ,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मा, अच्छा इसमें तो माम नहीं, ये सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रत, है ना। तो या जहां जहां पर भी माम शब्द है, आनंद प्रभु कहते हैं उसकी जगह नाम होना चाहिए। कलयुग के अंदर नाम ही होएगा। क्यों? क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग के अंदर भगवान का जो मुख्य अवतार है दैट इज हरिनाम प्रभु। और हरिनाम प्रभु जो है हर जगह आने चाहिए, नाम माम की जगह नाम आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ज्ञात्वा नाम शांति मृच्छति। हाँ, सो हरिनाम प्रभु जो है वो परम भोक्ता है और वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हरिनाम प्रभु सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, हर किसी जीव के बेस्ट फ्रेंड है हरिनाम प्रभु। आप बस हरिनाम प्रभु को जो है ढंग से ले, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस तो दो। हम लोग की दिक्कत पता है इस्कॉन में क्या है? एक मैंने एक चीज है, इस्कॉन हो चाहे गौड़िया मठ हो चाहे कुछ भी हो, मैंने एक चीज नोट करी है, भक्त लोग जो है हरिनाम को बहुत मैकेनिकली लेते हैं। लाइक कितना टाइम हुआ है, कितनी देर में हो रहा है माला, ना मेरे को फटाफट करना है। एक्चुअली हाँ, साधना भक्ति में जब तक है हमको करना चाहिए, लेकिन साधना भक्ति में अटके नहीं रहना चाहिए। साधना भक्ति से उठ करके रागानुगा भक्ति तक जाना, ये हमारा मुख्य चीज है। हाँ, तो उसके अंदर जो है ये नहीं देखा जाता कि भाई टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है माला करने में। हाँ, जो सेवा है हरिनाम प्रभु की, उसके अंदर ये सब नहीं करना चाहिए, अगर आप उस भाव से कर रहे हो तो। हरिनाम प्रभु ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है मैंने टास्क पाल रखा है ना, कि भाई देखो इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे हरिनाम करना है, कुछ भी करके मेरे को माला कंप्लीट करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। टाइम क्या हुआ है? ओके, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे ना। तो ये हरिनाम प्रभु का सेवा नहीं है, हमने हरिनाम प्रभु को बहुत लाइटली ले रखा है। हरिनाम प्रभु जो है क्या कहते हैं, एक व्यक्ति है, उनको व्यक्ति के जैसा ट्रीट करना चाहिए। हाँ, जब तक हम हरिनाम प्रभु को ऐसा व्यक्ति के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, वो हमको हरिनाम में कोई रस नहीं आएगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, हरिनाम प्रभु जो है, एक भक्त बता रहे थे कि कोई कितना ही क्या कहते हैं पापी हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन अगर वो रिपेंटेंस के साथ, हाँ, यानी कि अपने आप को दीन मान करके, अपने आप को छोटा मान के, तुच्छ मान करके अगर वो जो है हरिनाम लेगा, तो उसको जो है आनंद अपने आप मिलेगा। भले ही उसको ये लगेगा कि भाई मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन हरिनाम प्रभु आनंद देंगे। हाँ, वो कितना ही गया गुजरा हो, कुछ भी हो। हाँ, ये दीन हीन जत छिल हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। सो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं दीन हीन जत छिलो, द मोमेंट आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि मैं जो है दीनहीन, मैं बहुत ही गया गुजरा हूँ, हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा पापी हूँ, मेरे से ज्यादा गया गुजरा और कोई नहीं है, ये चीज एक्सेप्ट कर लो, तो जो है हरिनाम प्रभु कृपा करना शुरू कर देंगे। हमारी दिक्कत क्या है, ऐसा ह्यूमिलिटी ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर बाहर से दिखाना, ना ना ना, ह्यूमिलिटी मीन्स एक्सेप्ट करना, जो रियलिटी है ना उसको एक्सेप्ट करना। हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी यही है कि आप एक कलयुग के जीव हो और जो है आप में 6 जो अनर्थ हैं वो भर भर के कूट कूट के भरे हुए हैं और आप भौतिक जगत में पड़े हुए हो, और ये सबसे बड़ी रियलिटी है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये ही एक्सेप्ट कर ले तो भी जो है हम दीन बन सकते हैं।
श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि विदाउट बिकमिंग दीन वन कैनॉट सी कृष्णा, वन कैनॉट एक्सपीरियंस कृष्णा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर गौर गोविंद महाराज इसका एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा जी, क्योंकि वो ब्रह्मा की पोस्ट पर है, हाँ, सो एक्चुअली उनको बहुत बुरा लग रहा था ब्रह्मा जी को कि है ना, मैंने जो है आपके जो बच्चे, ये क्या कहते हैं, ग्वाल बाल थे, सखा थे और गाय बछड़े थे, उनको मैंने किडनैप कर लिया। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था उनको। तो ऐसे करके उन्होंने कई साल तपस्या फिर से करी, हाँ, ब्रह्मा जी ने। और फिर इस बार जो है उनको दर्शन कृष्णचंद्र का नहीं हुआ, उनको गौर सुंदर का दर्शन हुआ। और गौर सुंदर ने उनको दर्शन दिया और बोले कि अब ब्रह्मा जी जो है चौंक गए, बोले ये क्या, आप कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। लेकिन ये मेरा स्पेशल अवतार है। तो क्या कहते हैं, मैं भी थोड़े टाइम में लीला करूंगा, आपको भी रोल दे दूंगा, कोई बात नहीं, इतना ठीक है, मैंने माफ कर दिया था, उसी टाइम कर दिया था। बोले नहीं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। अरे कोई बात नहीं, है ना। तो बोले मैं भी लीला में, हाँ आप भी आओगे, और क्या। बोले कि मेरे को है ना इस बार, है ना, ऐसी कंडीशन में डालना कि मैं जो है मतलब बहुत ही तुच्छ परिवार में डालना मेरे को, ताकि मैं दीन फील कर सकूं, ताकि मैं हरिनाम प्रभु का जो है, हरिनाम प्रभु में रस ले सकूं। बोले ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जो है एक यवन फैमिली यानी कि मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया। ये क्या कहते हैं, जो सॉन्ग है कि कबे हबे बोलो से दिन अमार, है ना, तो उसके अंदर भी जो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर आता है त्रिनादि कहीन कबे निज मानी सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। तृणादिकहीन कबे निज मानी सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। सकली मानदा आपनिया मानी, सकली मानदा आपनिया मानी। होय आस्वादिव नाम रस सार, होय आस्वादिव नाम रस सार। कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার। सो मुहुर्मुहु कृष्ण कृष्ण उच्चैः स्वरे गायतम। तो कृष्ण नाम जो है वो क्या कहते हैं, उसमें आनंद तभी आएगा जब हम क्या कहते हैं दास्य भाव फील करेंगे, अपने आप को दास मानेंगे। लेकिन अद्वैत आचार्य जो है उसको बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके लेते थे। हाँ, तो ये भी एक तरीका है। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपका मन नहीं लग रहा है, हाँ, माला करने में, तो क्या करो, जोर जोर से कृष्ण नाम लो, आपका माइंड जो है फोर्स होएगा हरिनाम में मन लगाने के लिए। और इवन हरिदास ठाकुर भी जो है, आचार्य लोग कहते हैं सबसे बेस्ट चैंटिंग होती है लाउड चैंटिंग। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो कहते थे अगर आपको इनर्शिया से बाहर आना है, आलस हो रहा हो या क्या कहते हैं मन नहीं कर रहा है नाम लेने का या ऐसा कुछ, तो जोर जोर से नाम लेना चाहिए, तो अपने आप मन लगेगा। अहे नाथ जगत त्रात मम दृष्टि गोचरम। अद्वैत आचार्य इस प्रार्थना के साथ जो है कृष्ण नाम ले रहे थे। हाँ, अहे नाथ जगत त्रात, कि हे नाथ, हाँ, नाथ माने पालन करने वाले, हाँ, और जगत त्रात जगत को बचाने वाले, मम दृष्टि गोचरम, आप प्लीज मेरे सामने प्रकट होइए। प्रकट होइए मतलब इधर आइए, पूरा प्रकट होइए। ऐसा नहीं 2 मिनट के लिए आकर के जो है फिर चले जाए, नहीं, आप प्रकट होइए। द्विभुज करुणानाथ दीयताम सुदर्शनम। हे द्विभुज, अच्छा चतुर्भुज रूप नहीं, विष्णु नहीं,
स्वयं कृष्ण को पुकार रहे थे। द्विभुज करुणानाथ, हे कृष्ण करुणा सिंधु। हाँ, दीयताम सुदर्शन, अपना जो यहाँ पे सुदर्शन चक्र की बात नहीं रही, कह रहे हैं कि आप अपना जो सुदर्शन यानी कि सुंदर दर्शन है वो प्लीज यहाँ दीजिए, यहाँ के लोगों को उसकी जरूरत है। सीतानाथ अद्वैत चरण अरविंद भावनम, श्री अद्वैत प्रार्थना अर्थ जगन्नाथ आलयम, शची मातुर गर्भ जात चैतन्य करुणामयम। हाँ, ये अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के कारण जो है जगन्नाथ मिश्र के घर पे शची माता की गर्भ से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। श्री अद्वैत संग रंग कीर्तन विलासनम, और उन्होंने आकर के क्या करा, श्री अद्वैत आचार्य के साथ जो है कीर्तन विलास किया, कीर्तन के अंदर जो है महाप्रभु नाचे, कीर्तन का रस लिया। अद्वैत चरण अरविंद ज्ञान ध्यान भावनम, सदा अद्वैत पाद पद्म रेणु राशि धारणम। अद्वैत आचार्य जो है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अद्वैत आचार्य जो है उनके जो चरण है वो जो है क्या कहते हैं, द लोटस फीट ऑफ अद्वैत आचार्य आर द गोल ऑफ माई नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई मेडिटेशन। हाँ, ये जो जिन्होंने लिखा है ना, अब मुझे ये नहीं आइडिया है कि क्या कहते हैं ये किसने लिखा है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया है। बहुत सारे वैष्णव लोग ऐसे होते हैं वो लिख देते हैं लेकिन नाम नहीं बताते अपना उसमें। तो खैर, तो जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अद्वैत आचार्य के जो चरण कमल है ये मेरे ध्यान के मुख्य जो है क्या कहेंगे उसे, ध्यान के केंद्र है जिसपे ध्यान किया जाए, ध्यान के ऑब्जेक्ट है। जो श्री अद्वैत आचार्य के चरणों को ध्यान करता है ना, और मेरा जो कुछ भी नॉलेज है वो सब कुछ है, इस सब का जो टारगेट है वो है श्री अद्वैत आचार्य के चरण। आई ऑलवेज कीप द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट ऑन माई हेड, ना हमेशा उनके चरणों का जो धूल है उसको अपने सर पे रखता हूँ। Oh my Lord, please bestow devotional service upon this unworthy soul and protect him. हे अद्वैत आचार्य, प्लीज मेरे को जो है भक्ति दीजिए, और इस जो पतित आत्मा है, हाँ, ये जो क्या कहेंगे नालायक जीव है, अनवर्दी सोल, नालायक जीव है, इसको प्लीज भक्ति दीजिए और बचाइए प्लीज। आई मेडिटेट अपॉन द लोटस फीट ऑफ श्री अद्वैत आचार्य, द लॉर्ड ऑफ सीता देवी। सो इवन क्या कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि दया करो सीतापति श्री अद्वैत गोसाई, तब तब कृपा बले पाई श्री चैतन्य निताई। Without the mercy of Sri Advait Acharya, no one can get Sri निताई चैतन्य। कोई भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु तक नहीं पहुंच सकता बिना अद्वैत आचार्य की कृपा के। इसलिए अद्वैत आचार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि नॉर्मली हम उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, अद्वैत आचार्य बहुत ही मुख्य स्तंभ है महाप्रभु की लीला के। Sri Advaita, the Lord of Sita Devi, is the bestower of all benedictions and perfections, and he is the Lord of my life. वो सभी प्रकार के वर देने में और क्या कहते हैं परफेक्शन देने में जो है समर्थ है, और वो मेरे क्या कहते हैं प्राणनाथ है। हाँ, लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के जो क्या कहते हैं प्रभु हैं। That most merciful Lord immediately bestows bhakti upon those who meditate exclusively upon his lotus feet. वो जो परम दयालु श्री अद्वैत आचार्य है वो बिना सोचे समझे हर जीव को जो है भक्ति दे देते हैं, जो कोई भी उनका ऐसे ध्यान करता है। तो इसीलिए आई मेडिटेट अपॉन द लोटस फीट ऑफ श्री अद्वैत आचार्य, इसीलिए मैं उनके चरणों का ध्यान करता हूँ, जो कि सीता देवी के पति हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्री अद्वैत along with Sri Chaitanya and the most merciful Nityananda. हाँ, श्री चैतन्य, नित्यानंद एंड अद्वैत, इन तीनों की जय हो। they are all one but in 3 different forms. ये तीनों एक ही है,
और तीनों जो है क्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग, जो लीला के लिए जो है अलग हुए हैं. Depicting the different phases of life like adolescence, etc. Sri Advaita roars and thunders in order to deliver the living entities by giving them transcendental knowledge and pure devotional service. तो श्री अद्वैत आचार्य की एक खूबी है कि वो जोर जोर से कीर्तन करते हैं. हरिनाम संकीर्तन should be loud. हरिनाम संकीर्तन should be fired up. हम जितना जोर से नाम लेते हैं भगवान का, उतना ज्यादा शुद्धिकरण होता है. और क्या कहते हैं, और अन्य जीवों को जो है सुकृति मिलता है. अन्य जीवों को जो है भक्ति प्रदान करते हैं श्री अद्वैत आचार्य, है ना. उसके बाद कह रहे हैं he bestows loving devotional service upon the lowly, mean, blasphemous and other such fallen people. जो अद्वैत आचार्य हैं वो किन किन को भक्ति देते हैं, प्रेम भक्ति देते हैं. दीन हीन निंदक आदि, जो दीन है उसको तो प्रेम, उसको तो भक्ति देना बनता है. हाँ, कि बहुत दीन है ना, और बहुत ही ज्यादा ऐसा हम्बल है, ठीक है. निंदक आदि, जो निंदा करते हैं उनको भी भक्ति देते हैं अद्वैत आचार्य. सो इससे हमें पता चलता है, और केवल भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति दायकम, भगवान का जो शुद्ध प्रेम भक्ति है, जो ब्रह्मांड दुर्लभ धन, हाँ, वो दे देते हैं अद्वैत आचार्य निंदक आदि को भी. सर्वदात सीतानाथ शांतिपुर नायकम, और शांतिपुर जो कि मायापुर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा ही दूर ही पर है ना, वहां पर रहते हैं. और सर्वदात सीतानाथ, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, और सीता ठाकुरानी के जो है पति हैं. राग रंग संग दोष कर्म जोग मोक्षणम सीतानाथ द्वैत चरण अरविंद भावनम. कह रहे हैं कि कहा गया, he frees one from the bondage of material attachment, bad association, fruitive activities and mystic yoga. हाँ, चार जो ये बंधन है, क्या बंधन है, भौतिक अटैचमेंट, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है बद्ध जीवों की, भौतिक अटैचमेंट. हाँ, और बैड एसोसिएशन, गलत चीजों का संग करना. हाँ, स्पेशली एक्चुअली देखा जाए, जो मटेरियल अटैचमेंट है, बैड एसोसिएशन है, ये भक्ति में आने के बाद भी काफी टाइम तक भक्तों में रहता है. हाँ, हालांकि बैड एसोसिएशन एक हद तक छोड़ देते हैं, लेकिन वो बार बार ऊपर आ जाता है, बार बार आ जाता है ना. और या तो क्योंकि महाप्रभु ने बोला है कि असत संग छाड़ी अहि तो वैष्णवाचार, और वो असत संग क्या है, स्त्री और स्त्री संगी, ये दो जो है मुख्यतः असत संग में काउंट होते हैं. तो है ना, स्त्री का मतलब केवल ये है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कोई शादीशुदा है, अद्वैत आचार्य खुद शादीशुदा है ना, लेकिन स्त्री का मतलब है कि उसका भोग वासना से देखना. हाँ, स्त्री के बारे में ही बातें करना 24 घंटा. भागवतम कहता है अगर कोई ऐसा करता है, स्त्री जो है भगवान का माया शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है. अगर कोई भक्त नहीं है तो उसके लिए माया शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है ना. और क्या कहते हैं, हाँ, ऐसा जीव जो कि क्या कहते हैं, एक नाचता हुआ कुत्ता प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है, भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 31 श्लोक 33 आई थिंक, उसके अंदर लिखा है कि वन हु बिकम्स अ डांसिंग डॉग इन द हैंड्स ऑफ अ वुमन he loses all good qualities. है ना, डांसिंग डॉग. सो क्या कहते, ये रहा, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर यश क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत् संगद्यति संगक्षयम. He becomes devoid of truthfulness, cleanliness, mercy, gravity, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, शायनेस, ऑस्टेरिटी, मतलब इन सभी क्वालिटीज से जो है वो छूट जाता है. हाँ, ये
ट्रूथफुलनेस माने सत्य, थोड़ा साफ सफाई रखना, कृपा, और थोड़ा ऐसा गंभीर होना, और जो आध्यात्मिक जो बुद्धि है उससे थोड़ी लज्जा, वो भी जरूरी होती है, उससे तप और यश और क्षमा और माइंड कंट्रोल और इंद्रिय कंट्रोल, हाँ, और जितना भी टाइप का जो फॉर्च्यून है सब छूट जाता है उससे। हाँ, कैसे? अगर कोई एक स्त्री के हाथों में जो है ये बन जाता है डांसिंग डॉग ना। और इवन जो है कि ये रहा नेक्स्ट श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट एसोसिएट विथ अ कोर्स फूल who is bereft of the knowledge of self-realization and who is no more than a dancing dog in the hands of a woman। और प्लस अगर कोई ऐसे स्त्री संगी का भी अगर संग करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। जो कि स्त्री के हाथ में कठपुतली है उसका भी नाश हो जाएगा। सो बैड एसोसिएशन, मटेरियल अटैचमेंट जो है सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है छोड़ना। हाँ, प्रभु जी एक स्टोरी बताते हैं, जैसे मान लो 2-3 फ्रेंड्स थे, वो क्या कहते हैं रात को बैठे नदी में, नदी के अंदर नाव के अंदर, और वो पूरी रात जो है चप्पू मारते रहे, है ना, चप्पू चलाते रहे। उनको जाना था, मान लो मथुरा से प्रयाग जाना है उनको, तो ऐसे चप्पू चला रहे थे। लेकिन सुबह जब उजाला हुआ तो देखा वो तो वहीं के वहीं है। अरे ये प्रयाग तो मथुरा जैसे ही लग रहा है। फिर ढंग से देखा ये तो मथुरा ही है, हम पहुंचे क्यों नहीं? लंगर खोलना भूल गए। लंगर खोलना माने जो जो नाव होती है वो जिस रस्सी से बंधी हुई होती है वो खोलना भूल गए। तो क्या कहते हैं प्रभु जी बोलते हैं अटैचमेंट एकदम ऐसा ही है, मटीरियल अटैचमेंट जो है एकदम ऐसा ही है। आप कितना ही भक्ति कर लो, कुछ ही कर लो, अगर अटैचमेंट नहीं छूट रहा है आपका तो मतलब समझो कि आप वहीं अटके रहोगे। सो मटेरियल अटैचमेंट, बैड एसोसिएशन, फ्रूटिव एक्टिविटीज, सकाम कर्म और मिस्टिक योगा, यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो योग साधना ये वो भी करते हैं, कोई मोक्ष के लिए करता है कुछ ऐसा। तो ये चारों जो है बंधन है। लेकिन अगर कोई श्री अद्वैत आचार्य के चरणों का ध्यान करता है, केवल ध्यान करता है, अद्वैत आचार्य के बारे में बोलता है, अद्वैत आचार्य के बारे में सुनता है, अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करता है, तो वो इन सब से छूट सकता है। ये अद्वैत आचार्य की महानता है। तो हम थोड़ी सी देर में जो है क्या कहते हैं ये अद्वैत आचार्य का जो अपीयरेंस यानी कि प्राकट्य लीला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब हाँ देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हाँ, तो हालांकि हाँ हमने वो सुना है जैसे महाविष्णु जो है वो उनका और शिव जी का, सदाशिव का जो है मिलित अवतार है श्री अद्वैत आचार्य। आगे क्या हुआ तो महाविष्णु became one with Shiva and together they entered the womb of लाभा देवी। इनकी माता का नाम लाभा देवी था जो कि शांतिपुर में रहते थे, और उनके जो है गर्भ में ये दोनों प्रकट हुए। कौन? महाविष्णु और सदाशिव दोनों। तो द बाल लीला सूत्र से एक बाल लीला सूत्र करके एक ग्रंथ है ना, तो उसके अंदर जो है इनका ये श्लोक कोट क्या है इसमें दे रखा है, द ऑलमाइटी महाविष्णु lovingly joined together with Gopeshwar, Lord Shiva, to relieve the universe from its afflicted condition, and they appeared in the milk ocean of Labha Devi's womb। So ये इसको क्या कहते हैं, ये दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। आगे लाभा देवी कौन थी? लाभा देवी was an ascetic, chaste and religious woman, the wife of तर्क पंचानन कुबेर आचार्य। इनके पिताजी का नाम है तर्क पंचानन कुबेर आचार्य, अद्वैत आचार्य के पिताजी का नाम। और है ना इनकी पत्नी थी लाभा देवी जो कि बहुत ही सती स्त्री थी और बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। एंड द डॉटर ऑफ महानंद विप्र कुबेर पंडित, ओके महानंद विप्र। सो लाभा देवी के पिताजी का नाम था महानंद विप्र। सो कुबेर पंडित अद्वैत आचार्य फादर, अच्छा इनका जो शॉर्ट में नाम है तर्क पंचानन कुबेर आचार्य पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में कुबेर आचार्य। तो ये जो थे was a learned Brahmin from the Bharadwaj dynasty
an expert in the performance of Vedic fire sacrifice and a scholar of the Vedas. He lived in the Sri Hatta district of the present day Bangladesh. In the village named Lauda, and he was the son of चकड़ी पंडित. ओके, सो ये इनके बारे में बताया. भारद्वाज कुल से थे कुबेर आचार्य, और क्या कहते हैं ये अपना यज्ञ अनुष्ठान करने में एक्सपर्ट ब्राह्मण थे. हिज फोरफादर नरसिंह नादियाला वाज श्रुतिधर. उनके जो पहले के जो थे दादा परदादा, वो सब नरसिंह नादियाला नाम था एक, उनका नाम था, वो श्रुतिधर थे, यानी कि जो सुन करके सब कुछ याद कर लेते हैं. एंड अ स्कॉलर एंड एडवाइज्ड श्री गणेश राजा सो एक्सपर्टली, गणेश राजा नाम के राजा होंगे वहां पे, सो एक्सपर्टली दैट ही मैनेज टू ओवरथ्रो द मुस्लिम एम्परर ऑफ बंगाल बाय किलिंग हिम एंड सीजिंग हिज एम्पायर. तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं एडवाइस करा था, मतलब राज पुरोहित थे एक टाइप से. इनकी फैमिली जो है अद्वैत आचार्य की हमेशा से राज पुरोहितों वाली रही है. हाँ, सो इस प्रीवियस बर्थ अच्छा, कुबेर पंडित जो है उनके पिछले जन्म के बारे में बताया हुआ है, लेकिन हमें आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. तो टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा क्लास, ज्यादा नहीं. Mahadev's friend Kuvera, the master of the Guhakas, appeared in Gaur Leela as Advait Prabhu's father, Kuvera Pandit. Okay, so इनके जो क्या कहते हैं डायनेस्टी है उसके बारे में सब कुछ बता रखा है. कुबेर पंडित. हाँ, सो ये बांग्लादेश में है आज इनका जन्म स्थान अद्वैत आचार्य का. आगे, Kuber Pandit was very sad because so many of his sons had left home and took a leave of absence from King Divya Simha's service. कुबेर पंडित को जो है अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मतलब वो काफी दुखी थे, क्योंकि उनके काफी सारे जो पुत्र थे वो जो है घर छोड़ चुके थे, या यूं कहें क्योंकि घर छोड़ चुके थे तो राजा की सेवा के लिए कोई नहीं था. राजा का नाम था दिव्य सिम्हा. He went with his wife to charming Shantipur in West Bengal. एक सेकेंड. हाँ, सो कुबेर पंडित जो थे वो काफी दुखी थे, क्योंकि उनके बहुत सारे पुत्र जो है वो क्या कहते हैं घर छोड़ चुके थे, संन्यास ले चुके थे, और राजा दिव्य सिम्हा के सेवा के लिए कोई था नहीं, है ना. सो ही वेंट विथ हिज वाइफ टू चार्मिंग शांतिपुर इन वेस्ट बंगाल. तो वो जो है अपनी जगह से श्रीहट्ट से हट करके वो पहुंच गए अपना शांतिपुर, और वहां जाकर के रहने लगे. एंड दे स्पेंड देयर टाइम देयर परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा. तो गंगा किनारे वहां पर बैठ करके कुबेर आचार्य जो थे वो तपस्या करने लगे. आफ्टर अ वाइल कुबेर नोटिस्ड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी ऑन लाभा एंड परफॉर्म्ड नारायण पूजा विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. तो जब कुबेर पंडित जो है क्या कहते हैं वहां पे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा थोड़े टाइम में ही उनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई, लाभा देवी. और ये वीर्य से, मतलब उनके वीर्य से जो है नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक उनके तपस्या करने से हुआ केवल. सो जब उनको पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, तो उन्होंने नारायण पूजा करी ना. देन ही फेड द ब्राह्मणस, द पुअर एंड द ब्लाइंड. एट दैट टाइम he received a letter from the king and returned home with his wife. He lived in Navagram in the district of Lauda, where King Divya Simha ruled. तो क्या कहते हैं ये जो थे अपने क्या कहते हैं इन्होंने नारायण पूजा करी और सभी ब्राह्मणों को और जो गरीब थे उन सबको ऐसे खिलाया, है ना. और उसके बाद जो है राजा की तरफ से इनको एक लेटर मिला. When Kuvera and his wife came to Navagram, they were honored by all the local people there. The king was happy to see Kuvera Acharya after such a long absence and asked him, "Hear me, O Tarak Panchanan, tell me, is all well with you?" तो बहुत टाइम बाद, क्योंकि कुबेर आचार्य यहाँ पर जब आए
है ना, नवग्राम में। तो वहाँ के सभी लोग जो है उनका जो है आदर सत्कार करते थे। और इधर जो है क्या कहते हैं, जो राजा थे, राजा उनसे मिले, उन्होंने कहा बहुत टाइम बाद आए हो, कैसे हो, सब हालचाल ठीक है ना। और वाई डिड यू स्टे आउट सो लॉन्ग, अब क्योंकि वो क्या कहते हैं अपना तपस्या करने गए थे, तो बता नहीं सकते कि इतने टाइम बाहर कहाँ थे, क्यों थे, है ना। लेकिन वो पूछ रहा है राजा कि भाई इतने टाइम गायब क्यों थे। योर सेंटली एसोसिएशन इज लाइक अ माइन ऑफ ब्लिस फॉर मी, मेरे लिए आनंद की खान है तुम्हारा जो साधु संग है। हाँ, विदाउट यू आई कंसिडर माई होल किंगडम वॉइड, और कुबेर आचार्य तुम्हारे बिना मेरे को मेरा पूरा राज्य खाली लगता है। सो कुबेर आचार्य ने कहा कि हे राजा, आप तो करुणा के सागर हो, यू आर ऑलवेज सो काइंड अपॉन द पुअर ब्राह्मणर्स, आप गरीब ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा कृपालु हो। तो मैं जो है गंगा के जो पवित्र किनारा है वहां पर रह रहा था। इट वॉज सो चार्मिंग दैट इट वॉज एज इफ आई लिव्ड इन हेवन, मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में था। I had no desire to leave that place, but now I have returned on your order. By the Lord's grace, we have conceived another child, which is the embodiment of providence. तो कह रहे हैं कि आपका लेटर मिला मेरे को, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ। हालांकि मेरे को छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी शांतिपुर, वहाँ बहुत शांति थी, लेकिन जो है आपने मेरे को ऑर्डर दिया है तो मैं आ गया हूँ, ठीक है। और हमको जो है भगवान की कृपा से एक पुत्र मिला है, प्राप्त किया है, जो कि क्या कहते हैं प्रोविडेंस, यानी कि जो दैव माने परमात्मा का जो है प्रतिमूर्ति है। देखो हिंदी मेरा थोड़ा सा कमजोर है, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रोविडेंस कैसे होएगा, मेरे ख्याल से यही होएगा। द किंग सेड, यू हैव कंसीव्ड a child at a holy place. I am sure this time it will be auspicious. Forget your previous sorrow and call out to the Lord. By His grace, you will get a wonderful son. In this way, the two men had a long discussion, and just then a Brahman astrologer appeared. तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको एक पवित्र स्थान पे, पवित्र जगह पर एक पवित्र पुत्र पैदा हुआ है, तो अच्छी बात है ना। और ये बात कर ही रहे थे, उतने में एक ज्योतिष वहां आ गया। तो ज्योतिष ने कहा, लिसन ओ रेवर्ड पंडित, you will get a divine son. Of this there is no doubt. How will he will live long and will become a great knower of religious scriptures. I foresee him preaching pure religion far and wide. So वो उसने कहा, जो ज्योतिष आया था उसने कहा कि मैं पहले से देख सकता हूँ तुमको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो जो है क्या कहते हैं बहुत ही दिव्य है। और जो है क्या कहते हैं वो मैं देख सकता हूँ कि वो एक धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता होएगा, और क्या कहते हैं वो शुद्ध धर्म जो है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवतम का जो दूसरा श्लोक है उसके अंदर बताया धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। ये जो भागवतम है ये क्या करता है, जो चीटिंग धर्म है, चीटिंग धर्म में आता है क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ओके, तो जो चीटिंग धर्म है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, ये इन चारों को जो काटने वाला, इन चारों को टोटली रिजेक्ट करने वाला धर्म है, दैट इज भागवत धर्म। वो प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोजित, उजित का मतलब होता है रिजेक्ट करना, प्रोजित मतलब टोटली रिजेक्ट कर देने वाला। हाँ, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम।
तो ये वाला जो धर्म है इसका श्री अद्वैत आचार्य जो है प्रचार करेंगे, ऐसा वो ज्योतिष ने कहा कि जब अद्वैत आचार्य प्रकट हुए, पैदा हुए तब। After saying this, the astrologer left. The king later sought him out, but could not find him anymore. So ये बोल करके वो ज्योतिष चला गया। कमाल की बात ये है, उस ज्योतिष को ना तो आज तक किसी ने देखा था, बाद में राजा ने उसको ढूंढने की कोशिश करी, मिला भी नहीं वो। भगवान कोई पार्षद होंगे या भगवान स्वयं होंगे, पता नहीं। So everyone discussed the amazing prediction with each other. सबने जो है आपस में बात करी, खुसुर फुसुर करी उस जो क्या कहते हैं, जो आगे होएगा भविष्यवाणी की। As far as we understand, a godhead will descend here. तो लोग कह रहे थे कि भाई जिस तरह से बात हो रही है हमको तो लग रहा है स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होंगे। कुबेर आचार्य was very satisfied with the predictions of the astrologer. He went home and told everything to his wife Labha. तो ये सब उन्होंने अपनी वाइफ लाभा देवी को बताया ना। By his grace, the glories of the Lord are unlimited. By his grace, we will no longer suffer hardships. The sadhus say that all directions are auspicious for anyone who worships Vishnu with devotion. तो उन्होंने कहा भगवान के जो महिमा है वो अनंत है और उनकी कृपा से जो है अब हम और ज्यादा कष्ट नहीं पाएंगे। और साधु लोग ऐसा कहते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करता है ना भक्ति से, तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। Hearing this, the pure, wise and learned कुबेर आचार्य जो थे उन्होंने कहा कि ये लाभा देवी के वचन थे। उसके बाद कुबेर आचार्य कहते हैं कि प्रिय, this is true and is confirmed by the Vedas. All gods are worshipped by one who worships Vishnu. All perfection are attained. The bondage of Maya is severed. तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, क्या नाम था, कुबेर आचार्य ने कि भाई ये सच है। हाँ, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजा करता है वो जो है क्या कहते हैं कभी भी जो है क्या कहते हैं जो भगवान का पूजा करता है वो हमेशा जो है देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। भक्त लोग जो है वो देवताओं द्वारा भी पूजित होते हैं, शुद्ध भक्त। सो आगे देन कुबेर डिवोटेडली परफॉर्म्ड पूजा ऑफ विष्णु एंड ठीक है ना, उन्होंने भगवान का पूजा करा। नाउ लिसन टू एन अमेजिंग स्टोरी। अब जो है एक अमेजिंग स्टोरी। Once at the end of the night, Labha Thakurani had a wonderful dream in which she saw a form of हरिहर। हरिहर माने विष्णु और शिव जी का मिक्स्ड फॉर्म। In the lotus flower of her heart, all directions were illuminated by the radiance that emanated from his body. He performed Hari Sankirtan with a sweet voice, dancing and weeping with raised arms. He was unaware of external world. He roared out, Hare Krishna, so loudly that Jamaraj, the son of sun, यानी कि सूर्यपुत्र, यमराज सूर्यपुत्र है, हाँ, तो came to him and beheld his sweet form of Hara and Hari combined, which was as attractive as Hara Gauri, यानी कि शिव पार्वती। His captivating bodily luster defeated the splendor of millions of suns. Who is able to describe such a form? Goosebumps erupted on his body as he sung the Hare Krishna names, and tears flowed from his eyes like the current of Ganges. His body swayed of pure loving ecstasy, and sometimes he increased the waves of prema by dancing. तो लाभा देवी ने जो है ये सपना देखा। उन्होंने देखा कि हरिहर जो है विष्णु और शिव के जो कंबाइंड फॉर्म है हरिहर, वो जो है उनके सपने में आए और वो जो है नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और जोर से चिल्ला रहे हरे कृष्णा, और जो है ऐसे चिल्ला करके जो है संकीर्तन कर रहे थे, ऐसे हाथ ऊपर करके और ऐसा है ना, और नाच रहे थे। और ये जो कीर्तन था ये सुन करके यमराज वहां आ गए और यमराज ने उनका हाथ पकड़ा, और जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा, अरे बाप रे,
यमराज के जो है आंखों से आंसू आने लग गए, वो भी नाचने लग गए, वो भी कीर्तन करने लग गए। हाँ, यमराज। और फिर जो है उनका ये जो सपना था, एक्चुअली सीता, ये जो लाभा ठाकुरानी है, उनके हृदय कमल के अंदर जो है असल में ये लीला चल रही थी। और क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो जगह था वो हरिहर के जो है जो ये है तेज ना, उनसे बॉडी से जो लाइट निकल रहा है उससे भर गया था। और ये जो हरिहर का जो फॉर्म था, ये बीच बीच में जो प्रेम की जो एक्सटेसी के जो क्या कहते हैं लहरें हैं उसको बढ़ा रहा था बाय डांसिंग, नाच करके। Seeing this amazing form, the son of the sun offered prostrated obeisances and offered many kinds of indescribable prayers, folding his hands and sweetly spoke. तो यमराज ने जो है जब ये फॉर्म देखा तो उन्होंने जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, उनको दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अनडिस्क्राइबेबल प्रेजेस, यानी कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता, अवर्णनीय स्तुतियां गाई। तो उन्होंने कहा, लिसन ओ लॉर्ड, दिस इज द एज, डार्क एज ऑफ कली. It is a matter of amazement that you will descend in this time and age. When they simply see you, the sinners will be saved and I will have no jurisdiction anymore. तो ये जो कलयुग का जो एज है, हाँ जो युग है, जो कि डार्क एज कहलाता है, इसके अंदर यदि कोई आपका दर्शन कर लिया, ये कमाल की बात है कि आप जो है कलयुग के अंदर प्रकट हो रहे हैं, और अगर आपका कोई दर्शन भी कर ले, एक बार देख ले अगर, तो उसका जो है भला हो जाएगा, वो जो है फिर वापस जो है यहाँ पे पैदा नहीं होएगा। ये छोड़ो, वो क्या कहते हैं, कितना ही पापी हो, द सिनर विल बी सेव्ड, कितना भी पापी हो, अगर अद्वैत आचार्य का दर्शन कर लिया बस, तो बस मेरा फिर उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, यमराज कह रहे। Therefore my lord, please be gone and thus solve the dilemma of this servant. Hearing this plea, the lord smiled and slightly told Yama. तो क्या कहते हैं, यमराज ने कहा कि फिर मेरा क्या होएगा? मेरा तो अधिकार रहेगा नहीं, लेकिन फिर मेरा होएगा क्या? यहाँ कलयुग में तो आप आ जाओगे तो दर्शन कर लेंगे। तो हरिहर ने जो है, यानी कि अद्वैत आचार्य, उन्होंने जो है यमराज को कहा, ओ धर्मराज, बी एट ईज, शांत हो जाओ, इतना दिक्कत नहीं है। यू आर मिस्टेकिंग, आप गलत बोल रहे हो। डोंट यू केयर अबाउट द डीप सफरिंग ऑफ द सिनर्स? हाँ, तुमको केवल अपने जॉब की पड़ी है। वो बेचारे वहां पे पापी लोग जो है क्या कहते हैं, सफर करेंगे, पीड़ा पाएंगे, उसमें तुम खुश होगे? एक बार उनकी तरफ से भी तो सोचो। हाँ, वो कितने मतलब कष्टदायक स्थिति के अंदर है। हाँ, उनको कितना कष्ट मिलेगा, वो पापियों की तरफ से भी तो सोचो, तुम अपना जॉब के बारे में सोच रहे हो केवल। Wise sadhus are suffering when others are suffering. जो असली साधु होते हैं, हाँ, वो दूसरों का जो है दुख देख करके दुखी हो जाते हैं। If you say all living entities must suffer the reactions of their activities, who has the power to sever the bondage of karma? Then I'll tell you. तो अगर तुम ऐसा कहते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सभी जो है अपने कर्म बंधन से बंद करके जो है उसका फल से क्या कहते हैं बंधे रहेंगे, तो मैं तुमको कुछ बताता हूँ। Covered by Maya or illusion, they do not know what is for their own welfare. They consider trivial external sensual happiness to be beneficial. A person attached to mundane life is like a sick man that suffers only more when he takes some bogus medicine. Especially the people of Kali age are very wayward. They roll around the forest fires of deep miseries. तो कह रहे हैं कि जो माया मुग्ध जीव होता है, जो माया से बंधा हुआ जीव है, वो जो है क्या कहते हैं एक बीमार आदमी है। हाँ, स्पेशली वो जो क्या कहते हैं जो भौतिक जीवन है, या यहाँ पे लिख रखा है फैमिली लाइफ से जो अटैच्ड है, वो असल में जो है क्या कहते हैं दुख पाता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, उसी में खुशी है, सेंसुअल हैप्पीनेस इज टू बी बेनिफिशियल, है ना। जो इंद्रिय सुख है
वो उसके काम की चीज है, वो अच्छी चीज है, ऐसा सोचता है ना, लेकिन गलत है। हमें पता है गलत है। और वो जो है एकदम ऐसा लगता है जैसे मानो दावानल यानी कि जो फॉरेस्ट फायर होती है, जंगल की आग, उसके इर्द गिर्द लौटता रहता है। उसके इर्द गिर्द जो है लोट लगाता रहता है। When my mind sees the intolerable suffering of the conditioned souls, I cannot remain calm, and I took the following resolve. तो इन लोग को देख करके मैं शांत नहीं रह पाया, फिर मैंने कुछ ये प्रतिज्ञा ले ली। This Mahamantra destroys all bondage to fruitive activities and generates pure loving devotion to Krishna. By teaching the conditioned souls this transcendental Harinam, I will redeem the empower the sinners. For this reason, I will now take birth. The sadhus will instead sing, "Blessed is the age of Kali." अद्वैत आचार्य ने कहा कि मुझसे ये सब सहन नहीं होता, और मैंने प्रतिज्ञा ली कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हाँ, तो ये क्या करने वाला है, ये सारे बंधनों को काट करके भगवान का जो शुद्ध भक्ति है वो देने वाला है, कृष्ण का जो शुद्ध प्रेम है वो देने वाला है ये हरिनाम। तो मैं इसी हरिनाम को जो है, जो सबसे पापी लोग हैं उनको जाकर के दूंगा। श्री अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा ली है। और जो है क्या कहते हैं, इसी वजह से जो साधु लोग हैं, जो असली में साधु हैं पहले से, वो गाएंगे कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। एंड आई हैव अनदर फर्म रिजॉल्व, एक और मैंने प्रतिज्ञा ली, क्या? आई विल श्योरली कॉज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड महाप्रभु टू डिसेंड along with his eternal associates. This country will be inundated by a tidal wave of pure love of God. However, your jurisdiction will not be lost, for the blasphemers and atheists will not be saved. तो मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदुक पाषंडी जतो पड़ुआ अधम सेई सब महादक्ष धाइया पोलाइलो। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि मैं साक्षात जो महाप्रभु है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है यानी कि जो परम भगवान है, सर्व अवतारी भगवान है, उनको प्रकट करूंगा इस कलयुग के अंदर। और जो है क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी भगवत प्रेम की लहर आने वाली है। ये कलयुग के अंदर बहुत बड़ी भगवत प्रेम की लहर आएगी और उसके अंदर सब डूब जाएंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम रहेगा, तुम किनको उठाना, तुम उठाना ये जो क्या कहते हैं, जो निंदक है और एथिस्ट है यानी कि नास्तिक है ना, उनको तुम लोग उठा लेना। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, एक चैतन्य चरितामृत से लिया गया है, उसमें दे रखा है कि मायावादी जो है, कुतार्किक यानी कि जो कुतर्क करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, कर्मनिष्ठ भौतिकतावादी टोटली है ना, गण निंदुको पाषंडी जतो पड़ुआ अधम। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, इनको यमराज के अंडर में रहना पड़ता है। लेकिन हालांकि महाप्रभु ने उस टाइम पर इनके लिए भी युक्ति निकाल ली थी कि भाई इनका उद्धार कैसे होएगा। उस समय समाज की ये स्थिति थी कि कैसा भी कुछ भी हो, सन्यासी का सम्मान करेगा। तो महाप्रभु ने इसलिए सन्यास लिया था कि भाई इन लोग का क्या होगा, ये तो प्रेम में आएंगे नहीं, ये तो प्रेम में डूबेंगे नहीं, तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ, और सन्यासी बनने के बाद जो है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, तो ये लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरे को आदर करेंगे, और मैं उसके बदले में जो है इनको भगवत प्रेम दे दूंगा। सिंपल। ये महाप्रभु का युक्ति था। Hearing this, Yamraj went to his own abode. After having this dream, Labha woke up and told her husband about her wonderful dream. When Kuvera Pandit heard about the dream, he was amazed. तो ये जब सुना उन्होंने, तो ये जब देखा सपना लाभा देवी उठी और अपने हस्बैंड को बताया, है ना, कुबेर पंडित को। सो उसके बाद जो कुबेर पंडित जो है बहुत खुश हुए। Thus Labha Devi passed 10 months in pregnancy, and on the 7th day of the bright lunar fortnight of Magh, यानी कि आज का दिन,
जो है जो कि सप्तमी है ना, माघ महीने की, और ब्राइट लूनर फोर्टनाइट यानी कि शुक्ल पक्ष की। सो 1434 एडी के अंदर जो है अ डे इज ऑल्सो नोन एज माकरी सप्तमी, द लॉर्ड अपीयर्ड। इस दिन जो है श्री अद्वैताचार्य प्रकट हुए। On this auspicious day, all the women were taking holy Ganga dip, giving charity and resounding the holy names of Hari and Huludwani. The bliss in the hearts of sadhus increased, although no one knew exactly why. तो क्या कहते हैं जब अद्वैत आचार्य प्रकट हुए तो उस समय जो है सभी आसपास जितने लोग थे, जैसे महाप्रभु के जन्म के टाइम पर हुआ, अद्वैत आचार्य जब प्रकट हुए सब भगवान का हरिनाम गाने लगे, हरिनाम बोलने लगे, और जो साधुगण थे उनके हृदय में अपने आप आनंद बढ़ गया। तो यहाँ पर कुछ श्लोक दे रखे हैं जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ, सो आगे, when the baby was 6 months old, Kuvera had the learned family priest, who was a descendant of Shandilya Muni, brought, who gave him the name Kamalaksha, lotus eyed. तो जब वो 6 महीने के हुए अद्वैत आचार्य, है ना, तो उनका नामकरण संस्कार हुआ, जो कि एक उनके जो घर के जो पंडित थे, पुजारी थे, क्या कहते हैं यार, फैमिली प्रीस्ट, है ना, तो उनको बुलाया गया, है ना, और उन्होंने उनको नाम दिया कमलाक्ष, यानी कि जिनके जो आंखें हैं वो कमल के समान है, अद्वैत आचार्य। एंड ही ऑल्सो सेड, ऑल द स्क्रिप्चर्स से दैट भगवान इज अद्वितीय, यूनिक एंड अनराइवल्ड, उनके समान कोई नहीं है, भगवान अद्वितीय है। हेंस ही विल बी नोन एज अद्वैत। तो क्योंकि उनके समान कोई नहीं है, अद्वैत आचार्य के समान भी कोई नहीं है, इसलिए वो अद्वैत नाम से जाने जाएंगे। Hearing this, Kuveracharya blissfully gave donations to the Brahmanas, who blessed the baby by placing their hands on his head. Labha Devi was very happy and gave many gifts to the priest. So ये सुनकर कुबेराचार्य को बहुत अच्छा लगा ना, और क्या कहते हैं, सभी ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, और उन्होंने जो है बच्चे को जो है सर पे हाथ रख के उनको जो है आशीर्वाद दिया, और लाभा देवी को भी बहुत प्रसन्नता हुई, उन्होंने भी काफी उपहार इत्यादि दिए। When Kamalaksha, means Advaitacharya, Kamalaksha was 5 years old, the king of Brahmanas, means Kuveracharya, उनके पिताजी, हाँ, had the chalk placed in the child's hand, a ceremony that marks the beginning of education, on an auspicious moment, and within 1 month the Lord had learned the Varnamala, Vedic alphabets. So अद्वैत आचार्य जब 5 साल के हुए तो उनके हाथ में जो है पहली बार चौक पकड़ाई जाती है, ऐसा एक संस्कार होता है जिससे जो है उनका जो स्टडीज है, एजुकेशन है, वो शुरू होता है। तो उनको जब ये पकड़ाया गया, चौक पकड़ाई गई, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पूरा वर्णमाला जो है सीख लिया था, लिखना कैसे लिखते हैं और ऐसा। सो ये, और ये फर्स्ट जो चैप्टर था, अपीयरेंस ऑफ श्री अद्वैत आचार्य, ये यही खत्म होता है। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।